हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे और यह इस प्रकार के पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं ताकि आप एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयार हो सके और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं और आसान तरीके से उसे हल करना आपको सिखाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो ट्रेन आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 बजे और 9:30 AM पर रवाना होती है और क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति आवर और 300 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी, प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न दो ट्रेन दे रखा है। पहला ट्रेन चलिए नाम दे देते हैं। पहला ट्रेन आपका X हो गया, दूसरा ट्रेन आपका Y है। पहला ट्रेन आपका 9 बजे चलता है सुबह में और दूसरा ट्रेन 9:30 सुबह में ही चलता है। यह जो ट्रेन है यह 240 की चाल से चलता है और यह जो ट्रेन है आपका वह 300 की चाल से चलता है, 300 किलोमीटर की चाल से चलता है। हम देखते हैं कि दोनों के समय में कितने का अंतर है, 30 मिनट का अंतर। ये 9 बजे चलता है और यह 9:30 में चलता है। तो हम देखते हैं कि आधे घंटे का अंतर है। तो यह ट्रेन आधे घंटे में कितनी आगे निकल जाएंगी, 1 घंटे में 240 चल रही है तो आधे घंटे में 120 किलोमीटर आगे चली जाएंगी। तब जाके यह ट्रेन स्टार्ट होगा, तब जाके यह ट्रेन यहाँ से खुलेंगी, यानी कि इसे 120 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करनी होगी। अब देखिए दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड क्या होता है, स्पीड माइनस होता है। तो इसका स्पीड 300 का और इसका स्पीड 240 का। तो हम देखते हैं कि कुल 60 का अंतर आ रहा है, कुल 60 का अंतर आ रहा है। कुल डिस्टेंस तय करना है कितना, 120। अंतर कितने का है, 60 का। 60 से इसे हल कीजिए, 6 दूनी 12। तो हम देखते हैं कि 2 घंटे में 2 आवर अगर ट्रेन चले तब जाके ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। 2 घंटे बाद क्या होगा, ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। लेकिन प्रश्न हमसे कह रहा था कि आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी, तो हमसे किलोमीटर में प्रश्न पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यह ट्रेन 300 के स्पीड से चलेंगी। यह ट्रेन कितना स्पीड है इसका, 300 का, और समय कितने बाद मिलना है, 2 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे तक लगातार चलेंगी। यानी कि कुल 600 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, कुल 600 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तब जाके ट्रेनें मिलेंगी, यानी कि 600 किलोमीटर बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो 600 हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का सटीक आंसर हो गया। तो काफी सरल प्रश्न है, बस इसका अभ्यास कीजिए, आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे भी आसान तरीके से हल करना सीखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए 38% मत मिले हारने वाले को, तो कुल मत कितने रहे होंगे, 100 मत रहे होंगे। उसमें से कितने मत मिले हारने वाले को, 38% मत मिले। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, जीतने वाले को माइनस कर देंगे 2 और 6, यानी कि 62% मत जो है सो जीतने वाले को मिला। ये हो गया हारने वाले को और ये हो गया जीतने वाले का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों के मतों में कितने प्रतिशत का अंतर है। तो भैया 62 में से 38 को माइनस कर देंगे तो हमें अंतर मालूम चल जाएगा जीतने और हारने वालों का। तो हम देखते हैं 4 2 24% मतों का अंतर है हारने वाले में और जीतने वाले में। और कह रहा है प्रश्न में कि वह 7200 मतों से हार गया। यानी कि इसी 24 का मान ना भैया 7200 है, इसी 24 का मान तो 7200 है। तो हमें 100% का मान पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहा है ना कि वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। तो 100% का मान ही तो पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, मान निकाल लेते हैं। 7200 बट्टे में 24 गुने में कर दीजिए 100। देखिए 8 त्रिक 24, 9 अठे 72, 3 से फिर 900 कट जाएगा, कितनी बार में, 300 बार में। तो हम देख रहे हैं कि भैया ये 30,000 मत है। कितने मत हैं, 30,000 मत है। कुल मत कितने हैं, 30,000 है। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न थे, बस आपको अभ्यास की जरूरत है और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम आपको लगातार कराएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने मन को मजबूत कीजिए और जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं
उसका अभ्यास बार बार कीजिए। मैं जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ इन प्रश्नों को कॉपी में नोट कीजिए और उसका अभ्यास बार बार कीजिए, ताकि कभी भी इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूज होंगे तो समय अधिक लगेगा तो कम से कम प्रश्न हल करेंगे और एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए जब तक यह प्रश्न आप मुंजवानी ना बना लें। तो चलिए इसी क्रम में लेते हैं अगले प्रश्न को। साथ ही अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम जाके आगे और भी लगातार ऐसी प्रश्न लाने में सक्षम रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक रात को 9:21 पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि किसी नाव में रखे 25 बक्सों के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि होती है। कितने केजी की? 2 केजी की वृद्धि होती है। जब उसमें से 68 केजी वजन वाले बक्से को नए बक्से से बदला जाता है। नए बक्से का वजन केजी में ज्ञात करें। तो देखिए कितने केजी वाले बक्से से बदला जाएगा? 68 केजी वाले बक्से से बदला जाएगा। कुल बक्से कितने हैं? कुल बक्से हैं आपके 25। कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 की वृद्धि हो जाती है। तब जाके कितना 25 बक्से का 2 केजी वृद्धि हो जाएगा, तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा? 50 केजी का। 50 केजी का वृद्धि हो जाएगा। 68 का 68 तो रहेगा ही, इसके साथ ही 2 केजी की वृद्धि भी हो जाएगी और इस 25 बक्से में वृद्धि हो जाएगी। तो कुल वृद्धि 50 का हो गया, 68 तो है ही, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 6 5 11। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि नए बक्से का वजन केजी में ज्ञात करिए। तो नए बक्से का वजन कितने का होगा? 118 केजी। और यही क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 118 केजी की कुल वृद्धि उस नए बक्से का होगा। यही इस प्रश्न का आंसर है। काफी सरल प्रश्न था, बस आपको समझने की देर थी और अभ्यास की आवश्यकता थी। बाकी प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं होता।